तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट होंगे। देखिए जिस तरह से पहलगाम पर अटैक हुआ था और हमारे जो लोग थे, पर्यटक थे, उनको मारा गया था, तो उससे पूरे देश में यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा उबाल आ गया था, गुस्सा आ गया था कि ऐसे कैसे कर सकता है कि टूरिस्ट जो उस जगह को देखना है, उससे कोई लेना देना भी नहीं है, उसको यहाँ पर ऐसे मारा गया था, वो भी धर्म पूछ कर। तो ये जो है ना, इस चीज़ से भारत के लोग, भारत की सरकार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और ये जो किया गया था वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ऐसा किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ना इसका कहर टूट पड़ा और इंडस वाटर ट्रीटी जो यहाँ पर मतलब समझ लीजिए कि पाकिस्तान की जीवनदायिनी नदी है, उसके बिना पाकिस्तान यहाँ पर तरस जाएगा पानी के लिए, तो उसको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से भारत ने यहाँ पर बदला लिया था पर्यटक के ऊपर हमला करने के बाद। और उसके बाद हमने यहाँ पर रिटेलिएट भी किया था, पाकिस्तान के कई सारे सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया और टेरर कैंप के ऊपर यहाँ पर जो है ना हमने हमला करके उनको नष्ट करके 100 से के आसपास यहाँ पर आतंकवादियों को हमने यहाँ पर मारा था। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह से किया गया था। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि देखिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर उस पानी को यूटिलाइज कैसे किया जाए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर यहाँ पर जो है ना 3 नदियों का जो ईस्टर्न नदी है उसका कंट्रोल इंडिया के पास था, जैसे कि रावी, व्यास, सतलज, ये ईस्टर्न नदियां हैं, इसका कंट्रोल यहाँ पर इंडिया के पास। जबकि 3 जो वेस्टर्न नदियां हैं, जैसे कि जो क्या नाम उसका, सिंधु नदी, झेलम नदी और कौन सी है, चेनाब नदी, इन 3 नदियों का जो पानी का कंट्रोल था वो यहाँ पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। और ये जो ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 में हुई थी इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के बीच में। तो इसको यहाँ पर इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था और बोल दिया था मोदी जी ने कि भाई तुमने हमारे ऊपर हमला किया है ना, तो हम यहाँ पर तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे पानी से, हम यहाँ पर तुम्हारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, हम यहाँ पर तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं पानी को तरसा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मोदी जी ने बोला था। तो यहाँ पर मसला ये है कि भाई किस तरह से यहाँ पर उस पानी को यूटिलाइज़ किया जाए। तो अब यहाँ पर फाइनली इस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। एक नहर बनाई जा रही है, 113 किलोमीटर की नहर बनेगी, ये जो चेनाब नदी को बाकी की जो नहरें हैं ना उससे यहाँ पर जोड़ेगी। और इसके लिए फीसिबिलिटी स्टडी भी यहाँ पर की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर यहाँ पर ये जो नहर है वो बन जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि चेनाब नदी है उसका पानी यहाँ पर जो है ना देश के 3 राज्यों को मिलेगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। आपको तो पता है राजस्थान कितना ज़्यादा सूखा हुआ एक एरिया है, तो उसको यहाँ पर इस नदी का पानी मिलेगा। और इससे यहाँ पर क्या होगा, भारत की जो कृषि है और भारत के जो लोगों को पीने के पानी की जो दिक्कत होती है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो क्या बात है, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें होगी और किस तरह से यहाँ पर ये नदी बनेगी, नहर बनेगी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो है ना इंडिया को नहर बनानी चाहिए या फिर जो है ना बाकी की जो 2 नदियां हैं जैसे कि झेलम और सिंधु, उस पर भी नहर बनाकर उसका पानी इंडिया में डाइवर्ट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो इंडस वाटर ट्रीटी ये काफ़ी ज़्यादा सफल एक ट्रीटी मानी जाती है, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इसका कोई मान्यता है ही नहीं, क्योंकि इंडिया यहाँ से इससे पीछे हट चुका है। 1960 में ये ट्रीटी जो है ना वजूद में आई थी, जिससे क्या हुआ था कि दोनों देशों के बीच में पानी के ऊपर जो झगड़ा था वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो गया था। जिसमें यहाँ पर क्या हुआ कि 6 नदियाँ थी, इसमें 6 नदियों में से 3 नदी का कंट्रोल इंडिया को, 3 नदियों का कंट्रोल तो नहीं, पानी उसका जो शेयर है ना उसको यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को दे दिया गया था। जिसमें से यहाँ पर ब्यास, सतलज और रावी नदियों का कंट्रोल, ईस्टर्न नदियाँ कहलाई जाती है, इसका कंट्रोल यहाँ पर इंडिया को दे दिया था। और उसके बाद जो 3 नदियाँ थी जैसे कि चेनाब, झेलम और सिंधु, उसका पानी जो है ना पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें जो थी ना वो यहाँ पर वजूद में आई थी। अब देखिए पहलगाम के ऊपर जो अटैक हुआ उससे यहाँ पर जो है ना क्या हुआ, दोनों ही देशों के बीच में रिश्ते ख़राब हो गए। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी इसको तो सस्पेंड ही कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान में पानी की कमी होने लगी। भारत ने यहाँ पर पानी छोड़ने से ही मना कर दिया, लेकिन यहाँ पर भारत के पास पानी इकट्ठा होता जा रहा है। जो जलाशय है जिसको रिजर्वायर कहते हैं, वहाँ पर पानी भरता ही जा रहा है। तो उसको यहाँ पर किस तरह से यूटिलाइज़ करें। अगर हमने ज़्यादा जो है ना जलाशय भर दिया तो डैम कहीं टूट ना जाए, इसकी वजह से उसको छोड़ना भी पड़ेगा ना पानी। तो यहाँ पर जो है ना पानी के लिए हमें चाहिए कि उस पानी को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाए। उसको डाइवर्ट कैसे किया जाएगा,
केनाल के माध्यम से नहर बनानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो है ना इसकी फीसिबिलिटी स्टडी की जा रही है, यानी कि कहाँ कहाँ से जो है नहर हम बना सकते हैं, किस तरह से पानी हम डाइवर्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर बैराज बनेगा, उन सब की स्टडी यहाँ पर की जा रही है। और इसमें यहाँ पर ये पता चला है कि 113 किलोमीटर की यहाँ पर नहर बनेगी एक, जो यहाँ पर इंदिरा गांधी केनाल से जुड़ जाएगी। इंदिरा गांधी केनाल एक काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक मशहूर केनाल है, राजस्थान की जीवन दायिनी भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पानी कहाँ से आता है, 3 नदियों से आता है, ब्यास से, सतलज से, रावी का जो एक पानी है ना उसका यहाँ पर जो पानी इंदिरा गांधी कैनाल से आता है, जो श्री गंगानगर से होते हुए राजस्थान के जो वेस्टर्न साइड है जहाँ पर ज़्यादातर जो है ना हमें सैंड ड्यून्स वाले रेगिस्तान मिलेंगे, वहाँ से ही जो नहर है वो बहती है। उसमें यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी बड़ी नहर है और देश की सबसे लंबी नहर भी है ये इंदिरा गांधी कैनाल। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैनाल हो जाती है, ना सिर्फ देश की बल्कि यहाँ पर राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहर हो जाती है ये। तो यहाँ पर जो नहर बनेगी ना 113 किलोमीटर की बनेगी है, तो वो जो नहर बनेगी चिनाब नदी के ऊपर बनाई जाएगी। और इससे क्या होगा कि चिनाब नदी का जो पानी है, जो पहले यहाँ पर फ्री फ्लो पाकिस्तान में चला जाता था, वो पानी अब नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पर उसका जो पानी है वो जाएगा यहाँ पर चिनाब नदी के ज़रिए। जो नहर बनेगी उसके ज़रिए यहाँ पर इंदिरा गांधी जो कैनाल है उससे कनेक्ट होगा और उसके बाद यहाँ पर इन 3 राज्यों में जाएगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है और अभी यहाँ पर फीसिबिलिटी स्टडी की जा रही है और आने वाले 3 साल में ये जो नहर है वो बनकर तैयार हो जाएगी। 113 किलोमीटर लंबी इसकी नहर की लंबाई होगी। और इसके अलावा यहाँ पर चिनाब नदियों के ऊपर 2 और कैनाल है, रणबीर कैनाल और प्रताप कैनाल, तो उसको भी यहाँ पर जो है ना लंबाई बढ़ाई जाएगी रणबीर कैनाल की। और जो प्रताप कैनाल है वो अभी अंडर यूटिलाइज्ड है, उसको और ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो चिनाब नदी है उसका तो फुल पानी यहाँ पर जो है ना पूरा पाकिस्तान को देना ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूरा जो पानी है वो यहाँ पर इंडिया में ले जाना है। तो इससे यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो भारत ने यहाँ पर जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो भी यहाँ पर प्रोटोकॉल थे उस सब को तोड़ दिया है और यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी यहाँ पर आतंकवादी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी यहाँ पर नदियों का पानी पाकिस्तान में जाता था उन सब को रोका जाएगा और सबका इस्तेमाल यहाँ पर इंडिया में किया जाएगा, ताकि यहाँ पर इंडिया प्रॉस्परस हो, इंडिया को किसानों का फ़ायदा हो और इंडिया को जो पीने के पानी की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर पूरी हो। लेकिन अब मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि भाई हमें यहाँ पर इतने पानी की ज़रूरत क्यों है, हमें यहाँ पर इतना पानी क्यों चाहिए, जबकि हम यहाँ पर ज़मीन से भी निकालते हैं, हम यहाँ पर दूसरी नहरें भी है उससे भी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि हम यहाँ पर जो नॉर्थन इंडिया में जो भी फसलें उगाते हैं ना उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कि यहाँ पर गेहूँ है, गेहूँ में बहुत ज़्यादा पानी लगता है क्योंकि उसको बनाने के लिए भाई पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसी के साथ ही चावल तो बिना पानी के यहाँ पर पैदा ही नहीं होता है और यहाँ पर उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्टर्न यूपी में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, तो चावल यहाँ पर पैदा हो जाता है। तो उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए और यहाँ पर जो है ना हर समय तो नदियों में पानी रहता नहीं है, कभी कभी यहाँ पर ज़्यादा होता है तो कभी कभी यहाँ पर कम होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी ज़रूरतें भी तो होती है ना, पीने का पानी चाहिए भाई, वो कहाँ से लाएंगे। और जो भी नीचे का जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो यहाँ पर धीरे धीरे जो है ना कम होता जा रहा है। पहले हमारे यहाँ पर भी जो है ना 40-50 फुट पर पानी आ जाता था, लेकिन अब यहाँ पर 150 फुट, 150 फुट, 200 फुट यहाँ पर खोदना पड़ता है, तब भी पानी नहीं आता है। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर जो पानी का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो भाई क्लियरली ये जो चीज़ है ना वो सही नहीं है, इकोलॉजी के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और ये चीज़ जो है ना खेती किसानी के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि अभी जो पानी हमें मिल रहा है आगे चल के ना मिले तो मजबूरी हो जाती है ना, हमें यहाँ पर पानी के दूसरे सोर्स को भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए अल्टरनेट सोर्स। और अल्टरनेट सोर्स क्या होगा कि भाई जो भी नदियाँ हैं उसका यहाँ पर फुल यूटिलाइज़ किया जाए। तो इसमें यहाँ पर यही नदी आ जाती है भाई चिनाब नदी, और उसमें यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है। जो वेस्टर्न नदियाँ बहती हैं ना उसमें यहाँ पर सिंधु में काफ़ी पानी होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर चेनाब में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। चेनाब में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बहता है, तो उसको यहाँ पर बहने से रोकना है, पाकिस्तान में पानी जाने नहीं देना है, तो उसको यहाँ पर यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। पंजाब के किसानों को इससे फ़ायदा होगा, हरियाणा के किसानों को फ़ायदा होगा और राजस्थान के किसानों को इससे फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इन तीनों ही राज्यों को। और साथ ही में यहाँ पर
पीने के पानी की भी दिक्कत है। आपने देखा होगा दिल्ली में टैंकरों से पानी सप्लाई होता है, कई सारे शहरों में टैंकरों से पानी सप्लाई होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना सोर्स ही नहीं है पानी का। कहाँ से आएगा पानी, कैसे आएगा पानी, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की। पीने के पानी नहीं होता है भाई, सब्जी पकाने के लिए पानी नहीं होता है, नहाने धोने के लिए पानी नहीं होता है, गाड़ी धोने के लिए पानी नहीं होता है। तो पानी की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, और नॉर्थ इंडिया में तो भारत की सबसे ज़्यादा आबादी भी रहती है। तो ऐसे कैसे यहाँ पर जो है ना पानी की ज़रूरत पूरी होगी। तो इसके लिए यहाँ पर इस तरह की जो प्रोजेक्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसी से यहाँ पर जो है ना पानी की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। ना सिर्फ यहाँ पर जो है ना एग्रीकल्चर के लिए, बल्कि यहाँ पर हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोजेक्ट हो जाते हैं। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर ये जो चीज़ें चल रही है वो इंडिया के लिए बिल्कुल सही है, ऑन द पॉइंट है। और इससे यहाँ पर क्या होगा, पानी के लिए पाकिस्तान तो तरस जाएगा ही, साथ ही यहाँ पर इंडिया के किसानों को, इंडिया के आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और जो हर घर जल योजना है ना, उसमें भी ये चीज़ जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि भारत ने जो है ना एक योजना बना रखी है, हर घर जल योजना। तो उससे क्या होगा कि सरकार की एक कोशिश है कि घर घर में जो है ना एक टैप वाटर पहुंच जाए, पाइप के ज़रिए पानी पहुंचा है। तो उसमें भी यहाँ पर इस तरह से जो नहर का जो पानी डाइवर्ट करके यहाँ पर लाया जाएगा ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो क्लियरली यहाँ पर लोगों के घरों में पानी पहुँचेगा, लोगों के खेतों में पानी पहुँचेगा, और जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ तक पानी पहुँचेगा। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेनिफिट इंडिया को होगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी किस तरह से ये जो चिनाब लिंक कैनाल है जो 113 किलोमीटर की लंबी होने वाली है, इससे यहाँ पर इंडिया के 3 स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।